हम मुरीद के जो नवाही गांव है 33 चक वहां पर मौजूद है कि एक शख्स को, एक नौजवान को कुत्ते ने काट लिया। जो हल्का हुआ कुत्ता होता है उसने उसे काट लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत जो है वो काफी खराब हो गई। 22 दिन के करीब उसका वक्त गुजर चुका है और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो लोगों को काटता है, बच्चों को काटता है, नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से रेस्क्यू 1112 को भी बुलवाया गया है। अब वो ऑपरेशन करके यहाँ से उसे रेस्क्यू करेंगे, बाफाजत निकालेंगे और गाड़ी में ले जाकर उसे जो है वो ले जाया जाएगा। लोगों की एक बड़ी तादाद खौफ और हरास में भी मुब्तला है और इस गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी तादाद हमने रास्ते में भी देखी कि वहां पर मौजूद थे। शख्स को काटने के बाद मार दिया गया, गोली मारकर मार दिया गया। तफसीलात हैं क्या इन सब? वाकया में होया जी, बच्चा रोड दे उत्ते पुली बनी है, पानी बादशी पानी गुजरन वास्ते ओदे उत्ते बैठा सी। इधर कुत्ता है चौथी चक से, तो रास्ते में ये बैठा, आते ही उस कुत्ते ने इसके होठों को जबड़ लिया और इसे काट मारा। 45 साल इसकी एज है। अच्छा। और इसको आधा इसका जो होंठ है ना, ये ऊपर वाला, ये आधा कुत्ता खा गया। और कुत्ते जब इसके मुंह के ऊपर पकड़ा और इसके अंदर जो वायरस जरासीम है वो चले गए हैं। जब अब बाईचंद पहले हम तहसील हेडक्वार्टर मरीज में लेके गए हैं इसको, तो वहीं पे देखा तो एक बंदा मजदूर था, उसको भी हमने पहले खड़ा, तो ये भी बचा गया। तो उसको हमने बोला, उन्होंने कहा जी आज वैक्सीन हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हमारे जो इलाका के सेंट्रल इंस्पेक्टर हैं अफसर शाह साहब, वो आए हैं, वो कह रहे हैं जी अब 15 दिन से वैक्सीन आ गई है। अब वैक्सीन का हमें क्या फ़ायदा, जब वक्त पे हमें वैक्सीन नहीं मिली तो वो उस बच्चे को हल्का हो गया। जो उस बच्चे को वैक्सीन लगनी थी अब वो नहीं लगी, तो उसी वजह से उसको ये हल्का हुआ। फिर उन्होंने रेफ़र किया, हमें बोला कि इसको मियोस्ताल ले जाओ। वो 4 जो बंदे से 5 उन सभी को मियोस्ताल भेजा गया। उसके बाद मियोस्ताल वालों ने कहा कि इनको जे रोड पे ले जाओ कुत्ता हॉस्पिटल में, वहाँ पे इसको वैक्सीन लगेगी। जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि ये 30,000 का इंजेक्शन बाहर से आएगा, तो इसको लगवाओ, तो फिर इसका जो है ना हल्का वाला जरासीम वो ख़त्म हो जाएंगे। ये गरीब लोग थे, इनके पास तो खाने की जगह भी नहीं है, बाहर का मेन दरवाज़ा भी नहीं है। ये कहाँ से 30,000 रुपये लाते और इस बच्चे को इंजेक्शन लगवाते। ये गरीब उसका भाई है और बच्चे हैं छोटे छोटे, माँ की बेवा है, वो घर में है। इनके घर की देखें ये 4 दीवारी और बाहर का दरवाज़ा भी नहीं है। ये कहाँ से 30,000 रुपया दें और कहाँ से वो इंजेक्शन लगवाएं। अब हमारे जो इलाका के सेंट्रल इंस्पेक्टर साहब हैं, जो एरिया इंचार्ज हैं, वो अफसर शाह साहब, वो हमारे इधर BHC बियावाला के हैं, वो कहते हैं जी 15 दिन पहले वैक्सीन आई है। तो देखें जी वो 15 दिन पहले आई है, हम 22 दिन पहले की बात करें, उस वक्त वैक्सीन नहीं थी। अब हम क्या करनी है, वैक्सीन हमारी तरफ से आए या ना आए, जब हमें जरूरत थी नहीं तो हुन वैक्सीन लगेगी तो ठीक नहीं होएगा? नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा। अच्छा। ये हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा दाम भी करवाए हैं और अभी अंदर में उसको बंद किया हुआ है। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इसको शिफाए कामला अता फरमाए और इन घर वालों को सब्र दे कि अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्त दे। की करदा है जदों बाहर कट दे? बंदों को काटता है, घर वालों को काटता है और दरवाजे बच्चियां नु कटदा है, बंदियां नु भी और दरवाजे नु भी काटता है, अंदर भी चक मारदा, लोहे दे बूहे नु भी चक मारदा। ओए होए होए, एक इंसान के साथ ये क्या सूरत हाल हो गई। और कुत्ता काटने की वजह से हमारे साथ तो उसके भाई मौजूद है जिसके साथ ये वाकया पेश आया है। और इनकी क्या सूरत हाल है? कितने दिन हो गए भाई? आज हल्का होया 22 दिन पहले कुत्ता कटिया। अच्छा, आज लगा हुआ है। अच्छा, कुत्ता नु 22 दिन पहले कटिया। अच्छा, कुत्ता 22 दिन पहले कटिया। कितने मुंह ते कटे हैं? कित्थों आ रहे ਅਸੀਂ है? की ना है और मुंडे दा? कितने बच्चे ने ਉਹਦੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? अच्छा, हाँ ये होनी सी शादी? यानी कि हुई नहीं, 45 सालों ਦੀ ਉਮਰ। ठीक है, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਘਰ ਖੁਦ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਿਊ ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ? ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਬਸ ਰੂਮ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 30,000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। काम हुई। और हुन ऑपरेशन करने लगे यार, तो रेस्क्यू की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है जिनका मुरीद के से ही ताल्लुक है और साथ ये ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं कि उसे यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल करेंगे। केड़े तहसील
ਖੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ THQ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਹੀ rescue ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ओए होए होए होए। नाज़रीन ये ऐसा एक वाकया पेश है जिससे इलाके में खौफ और राज है देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद उसे देखने के लिए यहाँ पर जमा हुई है बच्चे भी खास तौर पर जो है वो खौफ और राज में मुब्तला है घर की खवातीन भी खौफ और राज में मुब्तला है अब उसे रेस्क्यू करने के लिए दरवाज़ा खोला जाएगा इस दरवाजे के अंदर उसे बंद किया गया है और साथ रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हैं जो उससे दबोचेंगे और दबोचने के बाद उसे फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा इनके मुताबिक इनकी जानिब से कहा गया कि वैक्सीन जो है वो दी जाए लेकिन इनकी जानिब से वैक्सीन जो है वो अस्पताल में जाते थे मियो अस्पताल भी जाते थे वहाँ पर वैक्सीनेशन जो इस हवाले से नहीं मौजूद थी अब THQ वाले कहते हैं कि वो वैक्सीनेशन आ गई है लेकिन घर वाले कहते हैं कि अब जो वो शख्स है जिसे कुत्ते ने काटा था 22 रोज कबल अब उसे हल्का हो गया है मतलब वो काट रहा है अपने आप को भी काटता है लोगों को भी काटता है और अब वो दरवाज़ा जो है वो खुलने लगा है और उसे चादरें लोगों ने हाथों में पकड़ी हुई है रेस्क्यू के जवान भी करीब हैं उसे यहाँ से पकड़ेंगे निकालेंगे और उसे रेस्क्यू करने के बाद गाड़ी में मुंतकिल किया जाएगा और गाड़ी के बाद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में गांव के लोग यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू के जवान इसे रेस्क्यू करेंगे और दरवाज़ा खोला गया है उसकी जानिब से टक्करें भी मारी जा रही हैं साथ साथ वो जो शख्स को कुत्तों ने काटा है उसका बड़ा बुरा हाल है अपने जिस्म को भी वो काटता है बार बार और ये रेस्क्यू के जवानों ने वो दरवाज़ा खोल लिया जिसे बंद किया गया था अंदर उसमें वो कैद था हमारे कैमरामैन अंदर पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं कि किस हालत में उसे देखा जा रहा है और उसके बाद यहाँ से उसे रेस्क्यू किया जाएगा और बिल्कुल करीब लोगों को जाने से मना किया गया है लेकिन रेस्क्यू के जवान वहाँ पर पहुँच गए हैं और अब इस शख्स को वैक्सीनेशन दी जाएगी लेकिन घर वाले कहते हैं उस वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा उसको हल्का जो है हो चुका है उसकी हालत जो है वो इस वक्त गैर बताई जा रही है क्योंकि बेहोशी की हालत में है रेस्क्यू ने फौरी उससे रेस्क्यू तो कर लिया और उससे बाहर निकाला जा रहा है ये उस शख्स को जिसे कुत्ते ने काटा है और बावला कुत्ता था जिसने इसे काटा था और उसके बाद इसकी सूरत हाल ये हो गई थी अब लोगों को बच्चों को काटना इसने शुरू कर दिया था इसे बाहर निकाल लिया गया और बाहर निकाल कर अब रेस्क्यू के जवान जो है वो इसे अस्पताल मुंतकिल करेंगे जहाँ पर इसे तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी ये 33 चक है मुरीदके का इलाका जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस शख्स की शादी नहीं हुई हुई 45 साल के करीब इसकी उम्र है और चंद रोज़ कबल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है अब उसकी हालत जो है वो गैर हो चुकी है दीवारों में टक्करें भी मारता रहा और इन्होंने काफ़ी टाइम से उससे बच्चों को बचाने के लिए लोगों को बचाने के लिए मुंतकिल किया हुआ था कमरे में और कमरे को लॉक किया हुआ था अब रेस्क्यू के जवानों ने उससे कमरे से निकाल लिया रेस्क्यू कर लिया घर की खवातीन भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही हैं और रो रही हैं परेशानी में मुब्तला है ज़ाहिर सी बात है क्योंकि उनका एक जो भाई है जो किसी का बेटा है उसकी हालत ऐसी हो चुकी है अब तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि इन बावले कुत्तों के खिलाफ खास तौर पर ऑपरेशन किया जाए पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए जाते थे और ये शख्स जो है वो बेहोशी की हालत में है लेकिन जो है वो उसे अब मुंतकिल किया जाएगा यहाँ से और फिर वैक्सीनेशन दी जाएगी बुजुर्ग खवातीन आप देख सकते हैं कि किस तरह चीख रही हैं चिल्ला रही हैं ये गरीब लोग हैं इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनके पास घर का दरवाज़ा लगवाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं है इनसे 30,000 रुपये का भी किसी ने मुतालबा किया कि वैक्सीनेशन लगाई जाएगी इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये देकर उससे इलाज करवा सके अब इंतज़ामिया ने होश के नाखून लिए हैं जब उसको खुद वो हल्काम में मुब्तला हो गया है वो खवातीन जो है वो अंदर हैं उससे खौफजदा होकर उन्हें भी कमरे में बंद किया हुआ था काफ़ी परेशानी है और गांव की लोगों की एक बड़ी तादाद छतों पर भी मौजूद है इर्द गिर्द लोग भी इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और बच्चों में बड़ों में खौफ और रास भी फैला हुआ है और इस घर में ख़ास तौर पर चीखो पुकार पड़ी हुई है और उनका मुतालबा है कि आला जो हुकाम है इस वाक़े का नोटिस ने इस शख्स की
कि जो जिस ये मोजी मर्ज में मुब्तला हो गया है, जिस बीमारी में ये मुब्तला हो गया, उससे निकालने के लिए उसको मदद की जाए। जो 33 चक है मुरीदके का इलाका, बड़ी तादाद में हमें कुत्ते भी दिखाई दिए। अब इस शख्स को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू 1112 की गाड़ी में मुंतकिल करने के बाद तहसील अस्पताल मुरीद के इससे मुंतकिल कर दिया जाएगा और करने के बाद मजीद इसका इलाज होगा। आप भी अपने बच्चों का, बड़ों का खास तौर पर ख्याल रखें। आवारा कुत्तों से अपने बच्चों